दोस्तों आपका कल 13 दिसंबर को कक्षा 11वीं का बिजनेस स्टडीज व्यवसायिक अध्ययन का पेपर है। ओके, इससे पहले इसलिए मैंने आपको कहा है टॉप 50 इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर आपको बता दिए, वही वीडियो जाकर देखिएगा। उसमें आपको देखने के बाद 2 अंक की, 3 अंक की, 4 अंक की वाले महत्वपूर्ण प्रश्न आपके कंप्लीट हो जाएंगे। इसी वीडियो के पिन कमेंट में आपको वीडियो को लिंक दे रहा हूँ, वहां जाकर सबसे पहले क्वेश्चन आंसर तैयार कर लीजिए। अब आपके केवल वस्तुनिष्ठ रह जाते हैं। इस वीडियो में मैं आपको चैप्टर वाइज चैप्टर वस्तुनिष्ठ आपको बताऊंगा और केवल सिलेक्टेड में आपको फोकस करते जाऊंगा, बाकी मैं आपको दिखाते जाऊंगा, तो अपने हिसाब से आप पढ़ सकते हैं। लेकिन जो सिलेक्टेड होगा मैं उन्हीं पर फोकस करूंगा। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। तो पहला दोस्तों हमारा चैप्टर है व्यवसाय, व्यापार एवं वाणिज्य, जिससे देख लेते हैं। तो इसमें अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जोखिम का प्रतिफल होता है, तो जोखिम का प्रतिफल होता है लाभ, इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। बाकी फिर मैं आपको देखिए वस्तुनिष्ठ पेपर दी है, अब मैं पूरा आपको पढ़कर बता नहीं रहा हूँ, तो आपको क्या है स्वयं इसको तैयार कर लीजिएगा। आंसर भी मैं आपको बता दिए, क्वेश्चन भी आपको दे रहे हूँ, पूरे आपके दिए क्वेश्चन। ओके, और फिर इनके आंसर आपके ये दिए हुए हैं, तो इनको आपको तैयार कर लीजिएगा, स्वयं आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ओके, मैं आपको दिखाते जा रहा हूँ। बाकी जो इसमें सिलेक्टेड हो तो मैं आपको बताते जाऊँगा। ओके, बाकी आपके रेगिस्तान दिए हुए आपके पहले चैप्टर के तैयार कर लीजिएगा। ओके, रेगिस्तान में आपका ये इंपॉर्टेंट है, आपका रोजगार से कर्मचारियों को डेड या मजदूरी दी जाती है, तो क्या है वेतन या मजदूरी दी जाती है। सिंपल है। ओके, लाभ डेड का प्रतिफल है, लाभ क्या है जोखिम का प्रतिफल है। ओके, अक्सर पूछा है जोखिम किसका प्रतिफल है, तो लाभ का, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, ये यहाँ पूछा गया था। ओके, इसमें अर्थ आपका दिया हुआ है विदेशी व्यापार डेड प्रकार के होते हैं, विदेशी व्यापार 3 प्रकार के होते हैं। सिंपल आपके दिए हैं, पढ़ते जाइए। ओके, फिर आपकी सही जोड़ी दी है, इनको भी आपको मिलाने का प्रयास करिएगा। बाकी आंसर आपके ये दिए हुए। ओके, इसमें अक्सर ये आता है कि जोखिम है, जोखिम आ रखा है, जोखिम किस में रहता है, व्यापार में रहता है। सिंपल है। तीसरा हमारे इस बार से आपकी सही जोड़ी में आपकी ये दी हुई है। ओके, दूसरा तो इसे भी आप मिला लीजिएगा, आंसर आपके ये दी हुए। स्वयं आप प्रयास करिएगा, मैं आपको बता दे रहा हूँ क्योंकि कम समय है, तो आप क्या है प्रैक्टिस जल्दी करते जाइएगा। आगे देख लेते हैं। नए दोस्त हमारे आ जाते हैं 7 ओके, तो इस चैप्टर के आपके 7 दिए गए हैं, इनके आंसर दिए हैं, स्क्रीनशॉट लीजिए। बाकी इंपॉर्टेंट में अगर आप पूछे तो सबसे पहले आपका तीसरे नंबर का रोजगार में पूंजी की आवश्यकता होती है, तो बिल्कुल सत्य आपका ये क्या हो जाएगा, आपका रोजगार में पूंजी की आवश्यकता होती है। ओके, तो ये आपका असत हो जाएगा। जरूर नहीं कि हमें रोजगार के लिए पूंजी की आवश्यकता हो। ओके, तो जैसे मान लीजिए हम कहीं नौकरी करने जा रहे हैं, तो जरूर नहीं कि हमें से पूंजी की आवश्यकता है। ओके, अगर हम स्वयं व्यापार करते हैं तो पूंजी की आवश्यकता, रोजगार करने पूंजी की आवश्यकता नहीं होगी, तो ये आपका जरूरी नहीं है, तो इसलिए आपको ये असत्य लिखा हुआ। ओके, नेक्स्ट आपका लाभ व्यवसाय की कुशलता की माप नहीं होती है, तो हमारा ये क्या हो जाएगा, आपका असत्य हो जाएगा। ओके, बाकी इस प्रकार से आपका दिया हुआ तैयार कर लीजिएगा। फिर हमारा आ जाता है एक शब्द एक वाक्य में उत्तर, तो ये आपके दिए हुए हैं, पहले आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, वीडियो को फुल क्वालिटी में देखिएगा, तो आपको दोस्तों समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी, और ये हमके आंसर दिए हुए। इंपॉर्टेंट में अगर बात करें तो आपका ये पूछा जाता है कि व्यवसाय किस प्रकार की क्रिया है, तो भैया व्यवसाय क्या है, आपकी आर्थिक क्रिया है। आर्थिक क्रिया क्यों है, व्यवसाय किया जाता, बिजनेस किया जाता था, धन पैसों की प्राप्ति के लिए उद्देश्य किया जाता, तो आपका क्या है आर्थिक क्रिया कहलाएगी। फिर है मछली पकड़ना किस प्रकार का उद्योग है, तो मछली पकड़ना उद्योग आपका एक प्राथमिक उद्योग है, ये आपका पूछा जाता है। नेक्स्ट है वे कौन सी क्रिया है जिनका संबंध धन से नहीं होता, अनार्थिक क्रिया। अगर धन हमारा उद्देश्य क्या है पैसा कमाना नहीं है, तो वे अनार्थिक क्रिया कहलाएंगी, और हमारा उद्देश्य अगर पैसा कमाना है तो आपकी आर्थिक क्रिया कहलाएंगी। ओके, सिंपल है, मैं आपको 2 नंबर वाले क्वेश्चन में सब समझाया था। ओके, ये हमारा कंप्लीट हुआ था। आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट हमारा चैप्टर है व्यवसायिक संगठन के स्वरूप। चलिए इससे देख लेते हैं। इसमें तो बहुत सारे आपको दिए हैं, आप प्रैक्टिस कर सकते हैं पूरा। ओके, इस प्रकार से आपके देखिए यहाँ क्रम से आपके दिए हुए बहुत सारे आपके दिए हुए। ओके, अगर इसमें आपका इंपॉर्टेंट की बात करें तो आपके ये वाला इंपॉर्टेंट। ओके, जो आपके आ चुके हैं प्रीवियस पेपर में अक्सर आते रहते हैं, उनकी मैं बात करूँ तो एकल स्वामी का दायित्व है, तो एकल स्वामी का जो दायित्व होता है वो आपका इसका राइट आंसर होगा व्यवसायिक संपत्तियों तथा उसकी समस्त निजी संपत्तियों के मूल्य की सीमा तक सीमित हो। ओके, बाकी इस प्रकार से आपका दिया हुआ है। फिर इसमें आपका नेक्स्ट ये आपका इंपॉर्टेंट रहता है एक साझेदारी समझौता, तो इसका दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा एक लिखित कानूनी दस्तावेज, इसका राइट आंसर होगा। बाकी आपके ये दिए हुए हैं। ओके, तो पढ़कर आप अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं। ओके, इस प्रकार से आपका दिया हुआ है अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हुए। बाकी मैं आपको सिलेक्टेड बताते ही जा रहा हूँ। आगे देख लेते हैं। आगे आपके इनके आंसर आपके ये दिए हुए किस प्रकार से, तो ये आपको तैयार कर लीजिएगा, ये आपके आंसर हैं। फिर नेक्स्ट आ जाए रेगिस्तान की पूर्ति, जिसमें हमारा पहला इंपॉर्टेंट है निजी कंपनी में न्यूनतम संख्या डेडेस है, तो 7 होनी चाहिए। होगी, फिर आपको तैयार करना है व्यवसायिक संगठन का प्राचीनतम स्वरूप होता है, तो इसका दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा एकांकी व्यापार। व्यवसायिक संगठन का प्राचीन स्वरूप एकांकी व्यापार होता है। बाकी इस प्रकार से आपके दिए हुए। होंगे, नेक्स्ट इसमें आपको तय करना है डेडेस कंपनी का अस्तित्व का प्रतीक है, तो आपका सर्व मुद्रा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, बाकी आपका ये दिया हुआ है हमारा कंप्लीट होता है। फिर सही जोड़ी दी है, इनकी भी अच्छे से आपको प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ये आपकी दी हुई होगी। इसमें आपका कंपनी वाला अक्सर पूछा जाता है, कंपनी आपकी क्या है एक सार मुद्रा। ओके, ये आपका दिए हुए तैयार कर लीजिएगा। दूसरी आपकी दी है सही जोड़ी, ऐसे देख लीजिए। आंसर शायद मैं आपको बता दे जा रहा हूँ, तो प्रैक्टिस करते जाइएगा। 7 देख लेते हैं। इसमें आपको पहला इंपॉर्टेंट है व्यवसाय का तात्पर्य उद्योग तथा वाणिज्य से, बिल्कुल सत्य है। नेक्स्ट आपका संयुक्त हिंदू परिवार की सदस्यता जन्म से प्राप्त होती है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा बिल्कुल सत्य हो जाएगा। ओके, बाकी इस प्रकार से आपके दिए हुए हैं, तो आपने क्या है तैयार कर सकते हैं। ओके, ये आपके आंसर हो जाते हैं। आ जाते हैं हमारे एक शब्द एक वाक्य में उत्तर, तो ये आपके दिए हुए होंगे। इसमें आपका ये वाला इंपॉर्टेंट है आपका कौन सी कंपनी समामेलन के उपरांत व्यापार प्रारंभ कर सकती है, तो निजी कंपनी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये कंप्लीट हो जाता है। आगे देख लेते हैं।
आगे तो हमारा तीसरा चैप्टर है निजी सार्वजनिक एवं भूमंडलीय उपक्रम, इससे देख लेते हैं। तो इस विभाग से आपके दिए हुए वस्तुनिष्ठ इसमें आपका ये इंपॉर्टेंट है कि भारतीय रेलवे डाक वितार विभाग किस प्रकार के उपक्रम है, विभागीय उपक्रम इसका राइट आंसर होगा। ओके, ये आपका दिया हुआ है आंसर है आपके। रेगिस्तान की पूर्ति में आपका ये पहला ही है कि भारतीय अर्थव्यवस्था किस प्रकार की अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था। ओके, बाकी आपका दिया है, तैयार कर लीजिएगा। ये आपकी सही जोड़ी है। ओके, तो इनकी अच्छे से प्रैक्टिकल लीजिए, जिसमें आपका कोका कोला पूछा जाता है। तो जो कोका कोला भूमंडलीय उद्यम भूमंडलीय उद्यम के हुए कोका कोला आपकी अंतर्राष्ट्रीय कंपनी है और यह हर देश में है। ओके, इसलिए आपकी ये भूमंडलीय हो जाएगी। ओके, ये आपका दिया हुआ इस प्रकार से तैयार कर लीजिएगा। फिर सत्ता शब्द में आपको यही तैयार करना है। पहला कि भारतीय अर्थव्यवस्था निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र में विभक्त है, सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट है भारतीय डाक विभाग वैधानिक निगम है, तो हमारे क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा, क्योंकि हम देख चुके हैं ये हमारा विभागीय उपक्रम। ओके, बाकी आपकी इस प्रकार से दिए, तैयार कर लीजिए। ओके, फिर आ जाते एक शब्द एक भाग में उत्तर, जिसमें आपको तैयार करना है सेल का पूरा नाम, भेल का पूरा नाम। ओके, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर नेक्स्ट है विभागीय उपक्रमों द्वारा अर्जित आय पर किसका अधिकार होता है, तो इसमें दोस्तों आपका हो जाएगा सरकार का अधिकार होता है। बाकी सेल का आपका फुल फॉर्म और भेल का फुल फॉर्म अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। ये आपका दिया हुआ है। सेल का फुल फॉर्म है भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, और भेल का फुल फॉर्म है आपका सरकार, इसका आपका भेल का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा आपका। ओके, सेल का फुल फॉर्म है आपका दिया हुआ है, आपका सेल का फुल फॉर्म है आपका स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, और आपका भेल का फुल फॉर्म है भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड। ओके, ये आपका दिया हुआ है। नेक्स्ट आपको तय करना है भारत ये आपका डाक एवं तार विभाग किस प्रकार का संगठन है, तो ये हमारा विभागीय संगठन। ओके, कंप्लीट हो जाता है। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर है व्यावसायिक सेवाएं, से देख लेते हैं। तो इसमें आपका पहले इंपॉर्टेंट है भारत का केंद्रीय बैंक है, तो ये हमारा क्या है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। बीमा के कार्य हैं, तो बीमा के कार्य उपयोग सभी हैं आपके, मतलब निश्चितता प्रदान करना, सुरक्षा, जोखिम बांटना। फिर नेक्स्ट है सेवाओं के प्रकार हैं, तो ये हमारे हो जाएगा बी नंबर का सामाजिक सेवाएं। ओके, बाकी रेगिस्तान में आपके इस प्रकार से आपके दिए हैं, सभी तैयार कर लीजिएगा। ओके, आगे देख लेंगे, आंसर आपको देख लीजिए स्वयं। ओके, नेक्स्ट हमारा सही जोड़ी, आपकी सही जोड़ी इस प्रकार से आपकी दी हुई है। नेक्स्ट हमारा सत्ता पहले इंपॉर्टेंट सेवाओं को भविष्य के लिए जमा नहीं किया जा सकता, तो बिल्कुल आपका सत्य हो जाएगा। ओके, संभव नहीं है, मतलब जमा करना संभव नहीं है, बिल्कुल सत्य हो जाएगा। क्यों नहीं है, जैसे हम कोई नाई की दुकान में जाते तो वो हमारा बाल काट देते। ओके, तो हमें वहीं जाना पड़ेगा, तब हमें काट देता है। ऐसा नहीं है कि हम पहले बुक करके पहले से रख ले। ओके, उसकी मतलब जो क्षमता होती है वो सेवा को क्षमता रख सके। ओके, ऐसा नहीं हो सकता। ओके, इसलिए आपको ये सत्य हो जाएगा। इस प्रकार से आपका दिया हुआ है, ये आपका अक्सर पूछा जाता है, इसलिए मैंने आपको बता दिया। फिर आपका एक शब्द एक वाक्य में उत्तर दिया हुआ है, इस प्रकार से दिया है, जिसमें आपको तय करना है व्यवसायिक इकाइयों के ग्राहकों के संपर्क में कौन सी सेवा और सहायक आती है, तो संचार व संप्रेषण क्रिया। जैसे स्पीड पोस्ट की सुविधा कहाँ उपलब्ध होती है, तो आप लिख सकते हैं इसमें स्पीड सुविधा पोस्ट ऑफिस में होती है। ओके, इस प्रकार से आपका दिया हुआ कंप्लीट होता है। आगे देख लेते हैं। हमारा चैप्टर है व्यवसाय की उभरती पद्धति, इससे देख लेते हैं। इसमें आपको ये इंपॉर्टेंट है, मिश्रा बुक स्टोर द्वारा इंटरनेट के माध्यम से पुस्तकों की बिक्री कराती B2B। ओके, B2B कहलाएगी। नेक्स्ट है ई कॉमर्स का भुगतान होता है, तो ई कॉमर्स का भुगतान आपका क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर होगा डेबिट एवं क्रेडिट कार्ड द्वारा। ओके, व्यवसाय एवं ग्राहकों के बीच जो व्यवसाय की स्थिति होती है उसे हम क्या कहते हैं, तो ये आपको दोस्तों क्या है, कमेंट बॉक्स में आपको इसका राइट आंसर बताइए। ओके, बाकी इस प्रकार से आपके दिए हुए हैं। नेक्स्ट आपको रेगिस्तान की पूर्ति में तय करना है ई कॉमर्स, जैसे इसका अंत है ई कॉमर्स क्या है, ई व्यवसाय का आपका अंश है। ओके, इस प्रकार से आपके दिए, सही जोड़ी आपकी दी हुई है। ओके, जिसमें आपको ये पूछा जाता है भुगतान है, तो भुगतान हमारा क्रेडिट कार्ड से कर सकते हो। तो सत्ता देख लेते हैं। सत्ता में आपका ई कॉमर्स का क्षेत्र अंतर्राष्ट्रीय है, बिल्कुल सत्य हो जाएगा, क्षेत्र इसका क्या है, अंतर्राष्ट्रीय है। बाकी इस प्रकार से आपके दिए हुए हैं। नेक्स्ट एक शब्द एक वाक्य में उत्तर आपको तय करना है। ई कॉमर्स में ई का अर्थ है, ई का अर्थ आपका क्या होता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका इलेक्ट्रॉनिक, इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट हमारा हैकिंग का अर्थ है, वेबसाइट में अनाधिकृत प्रवेश हमारा हैकिंग कहलाती है। ये आपका कंप्लीट होता है। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा चैप्टर है छठवां, व्यवसाय के सामाजिक उत्तरदायित्व एवं नैतिकता, से देख लेते हैं। इस प्रकार से आपका दिया हुआ है, तो इनको आप तैयार करना चाहे तो तैयार कर सकते हैं। बाकी मैं आपको सिलेक्टेड बता देता हूँ कि कौन से आपको तैयार करने होंगे। तो इसमें आपको तैयार करना है कीटनाशकों के प्रयोग से होता है, तो क्या होता है हमारा रासायनिक प्रदूषण। नीति शास्त्र का संबंध है, तो हो जाएगा हमारा इससे कैसे उपयुक्त विशेष आपका राइट आंसर हो जाएगा। फिर आपके रेगिस्तान की पूर्ति इस प्रकार से दी है, जिसमें आपको तय करना है व्यवसाय की नीतियाँ डेटाबेस मूल्यों पर आधारित होती हैं, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका नैतिकता मूल्य पर आधारित होती है। बाकी इस प्रकार से दिया है, आंसर दिए हैं। नेक्स्ट आपको सही जोड़ी की भी अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ये आपके दिए हुए होंगे। नेक्स्ट सत्य में आपको है वनों को नष्ट होने से प्राकृतिक असंतुलन होता, बिल्कुल सत्य हो जाएगा, ये इंपॉर्टेंट है आपका। बाकी इस प्रकार से आपके दिए, आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों हमारे आ जाते एक शब्द एक वाक्य में उत्तर देने, इस प्रकार से आपके दिए हुए। जैसे पहला इंपॉर्टेंट है, उद्योगों से निकलने वाले रसायन के कारण कौन सा प्रदूषण होता है, तो भैया जल प्रदूषण होता है। नेक्स्ट है व्यवसाय का पूंजी संरक्षण का उत्तरदायित्व किसके प्रति होता है, तो इसका राइट आंसर आपको क्या है, क्लियर आप करके बताइए हुए। ये हमारा क्या कंप्लीट हो जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों हमारा नेक्स्ट चैप्टर है आठवां, व्यावसायिक वित्त के स्रोत, इससे देख लेते हैं। समता अंशधारी कहलाते हैं, तो कंपनी के स्वामी ओके ADR जारी किए जाते हैं अमेरिका में। ओके, दीर्घकालिक पूंजी से प्राप्त के स्रोत हैं, तो अंश पूंजी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, ये इंपॉर्टेंट है, ऋण पत्र के दर्शाते हैं, कंपनी की स्थिति को पूंजी को दर्शाते हैं।
बाकी इस प्रकार से आपके दिए हुए हैं। फिर इसमें रेगिस्तान में आपको तय करना है ऋण पत्रधारी कंपनी के डेटर्स है, तो लेनदार होते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, प्रीवियस ईयर में आ चुका है। ये भी था बोर्ड एग्जाम क्लास 12 में ही आया था। ओके, फिर नेक्स्ट है हमारा लीज एक डेटर्स होता है, तो लीज हमारा क्या होता है, अनुबंध होता है। ओके, आपका फैक्टिंग की विधियां होती हैं, 2 विधियां होती हैं। ओके, बाकी आपकी सही जोड़ी दी है, सभी की आपको प्रैक्टिस कर लेना है, सॉल्यूशन के साथ दिखा रहा हूँ। नेक्स्ट हमारा सत्ता में आपको तैयार कर लेना है ऋणधारी कंपनी के स्वामी होते हैं, हमारा असत्य हो जाएगा। ओके, और ये आपका दिया हुआ इस प्रकार से तैयार कर लीजिएगा। फिर एक शब्द एक वाक्य में उत्तर आपको इसमें तैयार कर लेना है। व्यवसायिक साख क्या है, आड़तिया किसे कहते हैं, और क्या है UTI का पूरा नाम, इंपॉर्टेंट है, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया इसका राइट आंसर होगा। ओके, बाकी आप ये भी दिए हुए, चौथा 5वां आंसर आपके ये दिए हुए। ओके, ये आपका दिया हुआ है व्यवसायिक साख के बारे में। फिर आपका आड़ियत किसे कहते हैं, तो तैयार कर लीजिएगा, सॉल्यूशन शायद दिया हुआ है। आगे देख लेते हैं। लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का लाइक और शेयर ठोक लीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। नेक्स्ट हमारा चैप्टर है लघु व्यवसाय एवं उद्यमिता। इसमें आपको तय करना है नाबार्ड की स्थापना हुई, एक वाक्य नहीं पूछा जा सकता, याद करिए 1982 में। छोटे पैमाने के उद्योग में निवेश की सीमा कितने हैं, 25 लाख रुपए। ओके, ये आपका दिया। भारत में लघु उद्योग की इकाइयां कितनी प्रतिशत है, ये आपको तैयार करना है। ओके, लघु उद्योग की विशेषता है पूंजी की कमी, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका। ओके, तो ये तो आपके इसमें सही डी होना चाहिए। लघु उद्योग की सभी विशेषताएं, कच्चा माल का प्रयोग भी होता है, परिवार के सदस्यों द्वारा संचालित पूंजी की कमी, तो ये आपका डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, उद्यमिता की विशेषता है, तो जोखिम इसका राइट आंसर होगा। ओके, इस प्रकार से आपका दिया हुआ है। फिर लघु एवं कुटीर उद्योगों की स्थापना में सरकार डेटर्स सहायता उपलब्ध कराती है, तैयार करिएगा। कुटीर उद्योग डेटर्स क्षेत्रों में स्थापित है, तो ग्रामीण क्षेत्र में होगा, इसका राइट आंसर होगा। इस प्रकार से आपका दिया हुआ है, तो तैयार अच्छे कर लीजिए। आपके सॉल्यूशन दिए हुए हैं, सही जोड़ी आपकी दी है, तैयार कर लीजिएगा। ओके, तो सत्य में आपको तैयार करना है लघु उद्योग कुटीर उद्योग से छोटा होता है, तो आपका ये असत्य हो जाएगा। ओके, मतलब कुटीर उद्योग सबसे छोटा होता है। ओके, बाकी इस प्रकार से आपका दिया हुआ है, तैयार इन्हें कर लीजिएगा। ओके, नेक्स्ट हमारा एक शब्द एक वाक्य में उत्तर आपको तैयार करना है। नाबार्ड का पूरा नाम तैयार कर लीजिएगा। नाबार्ड का पूरा नाम है राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक। ओके, फिर आपको तैयार करना है NSIC का मुख्यालय तो कहाँ है, तो दिल्ली में है। ओके, कार्यालय, मुख्य कार्यालय कहाँ है, दिल्ली में। फिर नेक्स्ट आपको SIDBI का पूरा नाम आपको तैयार करना है, तो भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक। ओके, बाकी तैयार कर लीजिएगा। आगे देख लेते हैं। आगे तो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है अध्याय 10 आंतरिक व्यापार, इससे देख लेते हैं। ओके, तो इसमें आपको तैयार करना है यह विकलांग और बुजुर्ग लोगों की मदद करता है, तो आपका टेली शॉपिंग इसका राइट आंसर होगा। फिर इसके बाद दोस्तों आपको तय करना है कौन सा GST आपका स्लैब नहीं है, तो इसमें दोस्तों आपका राइट आंसर क्या होना चाहिए, आपका 14% इसमें राइट आंसर होगा। ओके, GST एक टैक्स है, आप प्रत्यक्ष हो जाएगा। ओके, बाकी ये आपको तैयार कर दीजिए। कितने प्रकार के घुमंतु विक्रेता है, तो 4 इसका राइट आंसर होगा। बाकी रेगिस्तान में 4 से दिए हुए, तो एक इसमें आपको दूसरा इंपॉर्टेंट है, एक गोदाम कीपर डेटर्स के उद्देश्य से माल स्वीकार करता है, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा माल की रक्षा के लिए। इस प्रकार से आपका दिया है, तैयार करिए। सॉल्यूशन आपके दिए हैं, फिर आपके हैं सही जोड़ी। इस प्रकार से सत्ता में आपको पहले तैयार करना है कुटीर उद्योग घर से संचालित होते, बिल्कुल सत्य हो जाएगा। फ्रेंचाइजी से अनुबंध आवश्यक है, तो ये भी हमारा सत्य हो जाएगा। बाकी इस प्रकार से दिए हुए एक शब्द एक वाक्य में उत्तर देख लेते हैं। हुए तो इसमें आपको पहले किसी प्रकार एक प्रकार के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का नाम बताइए, तो आप बता सकते हैं स्थानीय व्यापार, प्रांतीय व्यापार, ये आप लिख सकते होंगे, ये आपके दिए हुए हैं। इस प्रकार से दोस्तों जो भी चैप्टर आपके आने थे उनको हमने कवर कर लिया है। आइए दोस्तों आपको वीडियो पसंद है लाइक करके सब्सक्राइब जो कर दीजिएगा, साथ ही दोस्तों टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। कोई दोस्तों डाउट आता है कमेंट से आप जरूर पूछिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।